क्या आज मार्केट में एक बुल ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी है? दोस्तों, एक तरफ स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी हल्का पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में भारी उछाल और ग्लोबल न्यूज़ फ्लो में काफ़ी टेंशन देखने को मिल रही है। ऐसे में आज मार्केट की ओपनिंग और इंट्राडे डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कौन से सेक्टर में मोमेंट आ सकता है और सबसे ज़रूरी आज आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, लेवल्स, लॉजिक और जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है और यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट सेटअप। तो वीकेंड में ग्लोबल लेवल पर कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिले। अब मिडिल ईस्ट से टेंशन से जुड़ी कुछ खबरें आई हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। इन खबरों का डायरेक्ट असर क्रूड ऑयल के जो प्राइस पर देखने को मिला। अब क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। अब फ्राइडे को यूएस मार्केट डाउ जोन्स नास्डैक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो रैली वीकेंड से पहले की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पर थी। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल रही है। अभी लाइव डाउ फ्यूचर लगभग 370 पॉइंट माइनस 0.75% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट शुरुआत में स्टेबल हैं, लेकिन इन पर भी प्रेशर आ सकता है। यानी ग्लोबल क्यूज अभी मिक्स से साइलेंटली नेगेटिव साइड की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 24,458 के आसपास पॉजिटिव जोन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए। गिफ्ट निफ्टी हमेशा हर जो फ्रेश ग्लोबल न्यूज़ को तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए सिर्फ हरे निशान को देखकर सुबह डायरेक्शन अज्यूम करना रिस्की हो सकता है। आज हमें थोड़ा सा ग्राउंड जो रियलिटी है चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्रूड ऑयल की तेज़ी और ग्लोबल अनसर्टिनिटी को देखते हुए निफ्टी में माइल्ड गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग की संभावना बन सकती है। बैंक निफ्टी भी ओपनिंग में थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन ओपनिंग के बाद का प्राइस एक्शन ही जो है डिसाइड करेगा। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल अवॉइड करें। आज सेक्टर वाइज मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रेशर साइड अगर देखें, एविएशन, पेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCS, अगर क्रूड स्ट्रॉन्ग रहता है तो इनके मार्जिन पर दबाव दिख सकता है। वहीं अगर सपोर्ट साइड की बात करें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनियां जैसे ONGC थोड़ा सपोर्ट दिखा सकती हैं। अब हैवी वेट की तरफ चलते हैं। रिलायंस और HDFC बैंक आज मार्केट डायरेक्शन तय करने में की रोल निभा सकते हैं। अभी डॉलर इंडेक्स देखें तो 98.30 के पास मजबूत है। डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग रहता है तो यह रिस्क ऑफ सेंटीमेंट यानी सुरक्षित निवेश दिखाता है। अभी ब्रांड क्रूड 94 और WTI 88 पार कर रहा है जो है गया। अब गोल्ड अनसर्टिनिटी के माहौल में गोल्ड बाइंग आ सकती है।
इसका सीधा मतलब है कि स्मार्ट मनी अभी थोड़ा कॉशियस मोड में है। अब की लेवल्स की बात करें, निफ्टी 50 के लिए 24,200 का जोन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ 24,400, 24,450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रह सकता है। अगर गैप फिल होता है, बैंक निफ्टी के लिए 56,000 एक मनोवैज्ञानिक और इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन होने पर प्रेशर बढ़ सकता है। ऊपर 56,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन हमेशा याद रखें लेवल्स तभी वैलिड हैं जब प्राइस उन्हें रिस्पेक्ट करे। इस हफ्ते एक्सपायरी फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो शुक्रवार को पुट राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, खास तौर पर सेंसेक्स का पीसीआर 1.26 के आसपास ओवरबॉट जोन में था। अगर आज मार्केट ग्लोबल न्यूज़ की वजह से गैप डाउन खुलता है तो ये पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं, यानी फंस सकते हैं, और उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट सुबह सुबह एक तेज वॉलेटिलिटी देखने को हमें उसमें मिल सकती है। अब स्मार्ट मनी की असली चाल का एक सीधा एग्जांपल देखिए। शुक्रवार को जब मार्केट बढ़ रहा था, तब DIIS यानी घरेलू निवेशक ने 4,721 करोड़ की भारी बिक वाली यानी सेलिंग की थी। वहीं FII ने सिर्फ 683 करोड़ की खरीदारी की। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स वीकेंड की अनसर्टिनिटी को पहले ही भाग गए थे, है ना। यही जो है बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनकी खासियत होती है, और अपनी पोजीशन हल्की कर ली थी। इसीलिए हमें भविष्यवाणी नहीं, कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग जोन तय करने से पहले इंडिया विक्स पर नज़र डाल लेते हैं। शुक्रवार को यह गिरकर 17.20 पर आ गया था, लेकिन आज की खबरों को देखते हुए विक्स में स्पाइक यानी उछाल आ सकता है। विक्स बढ़ने का मतलब है ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होंगे। आप अगर ओपनिंग के आप नो ट्रेडिंग जोन की अगर हम देखें एजुकेशनल सिनेरियो, ओपनिंग के बाद पहले 15 से 30 मिनट तक एग्रेसिव ट्रेड अवॉइड करें दोस्तों। निफ्टी में जो है अब 24,250, 24,350 का जोन चौपी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, तो यहाँ जो है ओवर ट्रेडिंग से जो है बचें। आज का ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखें, एजुकेशनल अप्रोच कॉशियस से साइलेंटली बेयरिश साइड पर झुक सकता है, लेकिन इंट्राडे रिवर्सल भी पॉसिबल है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। इसीलिए सिग्नल डायरेक्शन भी याद रखना खतरनाक हो सकता है। आज के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल होना चाहिए। आप जो है फॉलिंग मार्केट यानी गिरते बाजार में तुरंत बाय करने से बचें। वेट फॉर कंफर्मेशन अप्रोच रखें। अब सपोर्ट पर प्राइस एक्शन जैसे हैमर या डब्ल्यू पैटर्न देखें, तभी एंट्री कंसीडर करें। बैंक निफ्टी को इंडिकेटर की तरह यूज़ करें। हाँ, सही में करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी स्टॉप लॉस मस्ट है। रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल बचाना हमारी पहली जो है चॉइस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लिए 2 साइकोलॉजिकल रूल्स याद रखें। फोमो से बचें। हर मूव पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, है ना दोस्तों। हर मूव पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। ख़राब सेंटीमेंट वाले दिन आपका गोल प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। ठीक है। लो क्वांटिटी प्लस क्लियर सेटअप बराबर स्मार्ट ट्रेडिंग। तो अगर आपको ये डिटेल्स और सिंपल एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो मार्केट से जुड़ी मैं अपने चैनल पर उसे डेली लेके आता रहता हूँ। तो मिलते रहिए, शाम को मिलते हैं क्लोजिंग मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।